कौन बनेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट? यही जवाब देने के लिए आज लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सबसे पहले ग्राउंड पर ही लिए चलते हैं। वॉशिंगटन से हमारी सहयोगी मधु भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई है और न्यूज रूम से मेरे साथ यहाँ पर विशाल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मधु आपका रुख करेंगे क्योंकि अब वोटिंग शुरू हुए कुछ घंटे बीत चुके हैं। किस तरीके का माहौल और जो सर्वे कह रहे हैं, क्या वही आज के दिन भी दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल, आज के दिन भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है, लोग मतदान करने आ रहे हैं और इनमें कई लोग वैसे हैं जिनका मन अभी तक नहीं बना था कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। जैसा कि दर्शकों को पहले बता चुके हैं कि अमेरिका में अर्ली वोटिंग काफ़ी समय से चल रही है, तो जो लोग डिसाइडेड थे कि चाहे वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे या रिपब्लिकन्स को, वो अपना मत डाल चुके हैं। लेकिन आज सबसे अहम वो वोटर है जो आखिरी दिन जाकर अपना मत देगा और जो इस पूरे चुनाव का रुख बदल सकता है। इसमें इंडिपेंडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है और जैसा कि सारे सर्वे कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, वो बिल्कुल साफ लग रहा है कि कांटे की टक्कर आज भी बरकरार है। बिल्कुल, कांटे की टक्कर लगातार यही सुनने को मिल रहा है और जिस तरीके से सर्वे भी लगातार यही बोल रहे हैं। विशाल, मैं अब आपका रुख करूंगी। आप इस चुनाव को बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का चुनाव जब भी होता है तो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, उसका असर ग्लोबल लेवल पर होता है। पूरी दुनिया की निगाह इसीलिए भी टिकी हुई है। लेकिन ऐसा कहा क्यों जा रहा है? जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्यों ये चुनाव महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया भर के लिए। देखिए शिरीन, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका का चुनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और खास तौर पर जब दुनिया में दो हिस्सों में लगातार युद्ध जारी है, इजराइल और हमास के बीच गाजा में और रूस और यूक्रेन के बीच, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो युद्ध को रुकवा देंगे। वो रूस के साथ भी उनके संबंध बेहतर बताए जाते हैं बाइडेन के मुकाबले, और वहीं दूसरी तरफ वो इजराइल के साथ, क्योंकि जो उनका पहला कार्यकाल रहा है, हमने देखा किस तरह से उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी और जब वो राष्ट्रपति बने थे उस समय इजराइल ने गोलान हाइट्स के कुछ हिस्सों को ट्रंप के नाम पर कर दिया था। तो उनकी नीति बिल्कुल साफ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। कहीं ना कहीं इजराइल के लोगों को यह लगता है कि अगर ट्रंप सरकार में आते हैं, ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके हक में कई बड़े फैसले जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम अरब देशों की बात करें, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के साथ यहां पर जो बाइडेन प्रशासन है वो खड़ा तो जरूर है, लेकिन एक थोड़ा सा जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अन्य देशों की तरफ भी उसका झुकाव दिखाई पड़ता है। गाजा में जो मानवीय सहायता की बात की जाती है उसकी तरफ झुकाव दिखाई पड़ता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुए कि आखिरकार ये चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, अमेरिका में रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक। उससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर भी तय होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रचार चला है, दोनों ही प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर कई आरोप लगाए हैं और इन सब के बीच में बहुत कांटे का मुकाबला है। 7 स्विंग स्टेट्स में कौन बाजी मारेगा उसी से तय हो जाएगा। लेकिन अगर नजदीकी मुकाबला होगा शिरीन, तो बहुत इंतजार करना होगा चुनाव के नतीजों का भी, क्योंकि हमने पिछली बार देखा किस तरह से हिंसा हुई। विशाल, कि कांटे का मुकाबला है, बहुत ज्यादा अंतर होता हुआ दिख नहीं रहा है और ये देखना होगा कि जब रुझान आएंगे और फिर पूरी तरीके से नतीजे, तो किस तरह की तस्वीर बनती है। लेकिन अभी जरा तस्वीरें कुछ तमिलनाडु से भी आ रही हैं क्योंकि इन चुनावों का कनेक्शन तमिलनाडु से भी है। कमला हैरिस तमिलनाडु के ही एक गांव से ताल्लुक रखती हैं और ये देखिए थुल सेंद्रपुरम गांव, कमला हैरिस का गांव, जहां पर किस तरीके से कमला हैरिस की जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं। वहां पर देखिए रंगोलियां बनाई गई और भगवान के दर पर लोग पहुंचे हैं इस प्रार्थना के साथ कि इन चुनावों में, अमेरिका के चुनावों में कमला हैरिस की जीत हो और अगले राष्ट्रपति के तौर पर वो कमला हैरिस को देखना चाहते हैं। तो तमिलनाडु के गांव में, कमला हैरिस के गांव में पूजा की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में वोटिंग भी जारी है, कुछ घंटे बीत चुके हैं और जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, जैसा मधु भाटिया वहां से लगातार हमें रिपोर्ट कर रही है, मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों और इस बार चुनावों में क्या कुछ खास रहा है, ये और कुछ जानकारियां लेकर मधु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। मधु, आज के दिन जब आप लोगों से बात कर रही है, इससे पहले क्या कुछ रहा वो एक अलग, लेकिन वोटिंग के दिन क्या वोटर्स के मन में होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर क्या आपको लोगों के मुंह से, वोटर्स के मुंह से सुनने को मिल रहा है? देखिए, जो सबसे अहम मुद्दे वोटर्स के लिए इस समय अमेरिका में हैं इस बार, वो दो तीन हैं। जैसे अगर मैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बात करूं तो जो वोटर्स ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं
वो उस बात में विश्वास रखते हैं कि ट्रंप जब पावर में आएंगे तो वो इलीगल इमिग्रेशन को काबू में करेंगे, वो इन्फ्लेशन को काबू में करेंगे। वो मुद्दा उनके लिए काफ़ी अहम है। लेकिन जो वोटर कमला हैरिस की तरफ जिनका झुकाव है, उनकी वजह है कि वो अबॉर्शन को लेकर काफ़ी सीरियस है, जिसमें महिलाओं की एक बड़ी तादाद है। वो चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ हैं, जिसमें चाहे एक बैलेंस्ड ट्रेड हो बिटवीन अमेरिका या बाकी देशों के बीच में, वो एक बैलेंस बना रहे, वो उसमें फोर्सफुल अप्रोच ना हो। इजराइल गाजा अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि गाजा में पीस हो, किसी भी तरह से वहाँ पे सीज फायर हो, उनका झुकाव कहीं ना कहीं बाइडेन सरकार की नीतियों के बावजूद कमला हैरिस की तरफ है। क्योंकि कमला हैरिस ने कैंपेनिंग के दौरान लगातार ये कहा है कि वो बाइडेन सरकार की अप्रोच के में साथ में ज़रूर थी, क्योंकि अमेरिका की नीति है प्रो इजराइल, लेकिन उसके बावजूद वो गाजा में सीज फायर की पूरी कोशिश करना चाहती हैं, वो मानवता का रुख अपनाना चाहती हैं। जबकि ट्रंप ने हमेशा ये कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो फिर वो इजराइल को खुली छूट देंगे हमास को काबू में करने के लिए, और इस सीज फायर को खत्म करने का उनका भी पूरा मंसूबा है, लेकिन बस तरीके बिल्कुल अलग हैं। जो मानवता का तरीका है वो कमला हैरिस का है, और जो ट्रंप का तरीका है वो फोर्सफुल प्रो इजराइल तरीका है। इब्राहिम एकॉर्ड्स के तहत जो उन्होंने डील करी थी जब वो 2020 में जब वो राष्ट्रपति थे, उसके तहत ही वो काम करेंगे। तो ये मुद्दे जो हैं ये वोटर्स के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। ठीक है। और विशाल, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझना कि अब चंद आखिरी लम्हों में वोटिंग से ठीक पहले अगर कहती है कमला हैरिस इस बात का जिक्र करती हैं कि वो चाहती हैं कि गजा में शांति हो, वहां पर युद्ध रुके, तो इसके मायने क्या हो जाते हैं? क्यों उनको जरूरत पड़ गई आखिरी लम्हों में इस तरह के बयान देने की? देखिए शिरीन, बिल्कुल कमला हैरिस ये जानती हैं कि जो अरब अमेरिकी मुसलमान हैं वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अमेरिका का जो मौजूदा प्रशासन है बाइडेन और हैरिस का, वो इजराइल को हथियार मुहैया करा रहे हैं और उनका इस्तेमाल गाजा में जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ हो रहा है, ऐसा जो अरब अमेरिकी मुसलमान हैं उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग से ठीक पहले कमला हैरिस ने जो अरब अमेरिकी मुसलमान हैं उनके वोट को पाने के लिए, उनको रिझाने के लिए ये बयान जरूर दिया होगा कि गाजा में वो युद्ध को खत्म कराने का प्रयास करेंगी, गाजा में युद्ध खत्म कराएंगी अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं। क्योंकि कमला हैरिस को ये पता है, खासतौर पर मिशिगन जो राज्य है जहां पर लगभग 1 लाख की संख्या में अरब अमेरिकी मुसलमान हैं, जो कि स्विंग स्टेट्स है, अगर वहां पर कमला हैरिस को बढ़त लेनी है तो इस वोट को पाना जरूरी है। और अगर ये वोट घर से नहीं निकला तो कमला हैरिस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसकी झोली में जाता है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि दोनों का इसे लेकर अपना अलग अलग उनकी राय है और इसे वो जनता के बीच भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखेगा विशाल आप भी और मधु आप भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।